कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको दिख ही रहा होगा कि हम पहुंच चुके हैं बरसाना। हाँ जी, हमारे प्यारे श्री जी के धाम में पहुंच चुके हैं। तो आज हम आपको करवाएंगे बरसाना धाम की संपूर्ण परिक्रमा। तो सबसे पहले जब हम बरसाना पहुंचते हैं तो श्री जी हमारा इंतज़ार कर रही होती है और वहाँ पे लिखा होता है मारो प्यारो बरसाना। तो वहाँ पे आप श्री जी को सबसे पहले प्रणाम कर सकते हैं और सामने ही आपको दिखेगी ये गली। तो ये गली जो है ये मंदिर की तरफ भी जाती है और साथ ही साथ परिक्रमा में भी जाती है। तो ये बिल्कुल मार्केट, इस गली में पूरी मार्केट लगी हुई है। और जैसे ही आप लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी जो आपको ऊपर ले जाती हैं मंदिर की तरफ, और दूसरी तरफ ये गली दिखेगी जो आपको ले जाती है परिक्रमा में। तो परिक्रमा आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है तो आपको दिखेगी रंगीली चौक वाली गली। तो रंगीली चौक जहाँ पे आपको दिखेगा आप वहाँ से भी परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होती है, ख़त्म होती है। तो यहाँ पे इस गली में जैसे कि आपने देखा, तो इस गली में से आने के बाद आप सीधा चलते जाइएगा। तो यहाँ पे सब परिक्रमा कर रहे हैं और जब भी आप कहीं जाते हैं रास्ते में तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको परिक्रमा के बोर्ड भी मिलेंगे। तो यहाँ की सुंदर सुंदर गलियों से, कुंज की गलियों से निकलते हुए हम पहुँच जाते हैं एक गाँव में, जहाँ आपको देखने को मिलता है बिल्कुल ऐसा वातावरण, मान लो जैसे कि श्री जी के टाइम का हो, बिल्कुल ऐसा ही वातावरण, ऐसा ही गांव, सुंदर सा गांव देखने को मिलेगा। जहाँ पे सबसे पहले आता है शीतला माता का मंदिर। तो यहाँ पे प्रणाम करके हम आगे की और तरफ चलते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल वैसा ही, मतलब जैसे कि मानो श्री कृष्ण, हमारी श्री राधा रानी हमारे साथ ही चल रही हूँ और हमें रास्ता दिखा रही हूँ। इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना, मतलब इसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। आज हम राधा परिक्रमा कर रहे हैं, राधा रानी के बरसाने की परिक्रमा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे रेत में बड़ा मजा आ रहा है, मिट्टी में मन कर रहा है उड़ा ही जाऊं। वो हमारी राधा रानी का मान मंदिर। मुझे रोड से ज़्यादा चलना। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं हमारी श्री जी की परिक्रमा के लिए बरसाना की। तो इतना प्यारा हमारा बरसाना है, बिल्कुल हमारी श्री जी जैसा शांत, सुंदर और मनमोहन जैसा। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा आनंद आता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो आप जब भी आएँ ज़रूर याद कीजिएगा मुझे। जय जय श्री राधे। ये हमारी गौ माता, हमारी गौ माता। और अब हम आने वाले हैं साकरी को। राधे राधे। तो यदि परिक्रमा मार्ग में आपको दो छोटे छोटे लड़के ऐसे कूदते हुए मिल जाए तो समझ लीजिएगा श्री कृष्ण और बलदाऊ आपके साथ परिक्रमा कर रहे हैं। और हम पहुंचने वाले थे साकरी खोर, जहां का नज़ारा इतना सुंदर था, ओहो, क्योंकि हमारे कन्हैया हमारे साथ थे इसीलिए। कितना सुंदर नज़ारा है। तो ये वो स्थान है साकरी खोर का, जहाँ हमारे कान्हा यहाँ पे बैठकर सभी गोपियों से कर मांगते थे, यानी कर्जा मांगते थे। गोपियाँ जब माखन मटकी लेके आती थी तो कान्हा यहीं पे रास्ता रोक लेते थे और कर्जा मांगते थे सबसे यहीं पे बैठ के। और मतलब साकरी खोर मतलब ऐसी गली जिसमें दो न समाए, प्रेम गली अति सागरी जा में दो न समाए। और यहाँ पे आज भी माखन की खुशबू आती है, जहाँ पे मटकी रखी है वहाँ पे आप देखिएगा बहुत सुंदर खुशबू आती है माखन की। और हमारे प्रभु की लीला का स्मरण आपको हो जाता है यदि आप सच्चे मन से कृष्ण बोलते हैं तो ये साकरी खोर आपको दिख रही है, वहाँ से उतरते ही आपको ये दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ से सीधा आपको सामने गली दिख रही है, ये वाली। तो ये गली आपको जैसे ही आप पार करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसी गली दिख जाएगी। इस गली को पार करने के बाद आपको नेक्स्ट, मतलब दूसरी जगह आना है, ये ऐसे दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद ये गली आ जाएगी और इस गली को पार करने के बाद ये ऐसा चौक आएगा, जहाँ पे आपको बहुत सुंदर सा वातावरण दिखेगा, बहुत सुंदर सा
बरसाना का व्यू दिखेगा और यहाँ पे पड़ेगा गहवर वन। तो आइए हम आपको गहवर वन में ले जाते हैं। तो ये गहवर वन वो वन है जो इसे हमारी श्री जी ने खुद सजाया, मतलब हमारी श्री जी आज भी यहाँ पे आती हैं। तो यदि आप किसी भी संत से पूछेंगे तो वो आपको बता सकते हैं श्री जी की लीला के बारे में, और हम भी बता देते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे हमारी श्री जी की गोद भराई हुई थी, यानी मतलब हमारी यशोदा मैया ने एक बार श्री जी की गोद भराई की थी, तो वो ये स्थान था, यहाँ पे हमारी श्री जी की गोद भराई हुई थी। तो आप यहाँ पे आएंगे तो श्री जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन होते हैं। फिर सामने से ही गहवर वन के सामने से निकल के आपको ये दिखेगा गहवर कुंड। ये वो कुंड है जो कान्हा ने अपनी वंशी से प्रकट किया था। हमारी श्री जी को प्यास लगी थी तो कान्हा ने बंसी से खोद के कुंड को प्रकट किया था। बिल्कुल ठीक सामने ही एक छोटा सा गुप्त मंदिर है, आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे कहा जाता है हमारी श्री जी का साक्षात हृदय प्रकट है, तो आप वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें वहाँ के दर्शन होते हैं। अब देखिए कितना सुंदर है गहवर वन हमारा, और गहवर कुंड भी वहीं पे है। और ये है आपको दिखेगा मोरकुटी का जो मंदिर है वो वाला मंदिर, ये आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन अभी वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में है तो हो सकता है आप जा ना पाएँ, लेकिन दर्शन करने के लिए आप जा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ऊपर सीधा सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से हम जाते हैं मान मंदिर। तो मान मंदिर है जहाँ पे हमारी श्री जी मान करके बैठ गई थी और हमारे कान्हा ने उनको बहुत प्यार से मनाया था। फिर उसके बाद हम सीधा चल लेते हैं। सीधा चलने के बाद देखिए कुछ ऐसा रास्ता आएगा। ऐसा रास्ते आने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे संतों की भजन स्थली है, जहाँ पे बहुत सारे संत श्री जी का ध्यान करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि हमें बलदाऊ श्री कृष्ण मिले थे। अब देखिए साक्षात हमारी श्री जी और कान्हा की लीला हो रही है। और ये गिरिराज महाराज है जो परिक्रमा मार्ग में विराजमान है, तो इनको प्रणाम करते हैं। आगे चलते हैं, और संतों को प्रणाम करना मत भूलिएगा भैया, क्योंकि इन संतों के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं, हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं। तो आगे हम चलते हैं तो मान मंदिर आ जाता है। कुशल बिहारी जी का मंदिर है जहाँ पे हमारी श्री जी मान करके बैठी थी। वहाँ पे हमारे कान्हा ने दोबारा उनको मनाया था, तो बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। फिर मान मंदिर से ही जैसे हम बाहर आते हैं तो ये रास्ता हमें दिखेगा। यहाँ पे आपको मिलेगी दान घाटी, यहाँ पे दान किया गया था, तो आप भी दानगढ़ पे दान कर सकते हैं आकर। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो आप भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राधा दान बिहारी मंदिर इसको बोला जाता है। अब ये मान मंदिर है, कुशल बिहारी मंदिर हमने बताया अभी आपको। यहाँ से निकल के आपको ये मार्ग दिखेगा जो कि सीधा आपको ले जाएगा श्री जी के मंदिर में। तो जैसे ही आप इस रास्ते को ख़त्म करते हैं, उसमें बीच में पड़ती है एक रसोई श्री जी की, जहाँ पे आपको मुफ्त प्रसाद मिलता है, निःशुल्क प्रसाद मिलता है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप जाकर बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सामने ही मंदिर है और यहाँ पे सामने रोपवे है। तो यदि आपको दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर है, पहाड़ी पर मंदिर है, तो आप रोपवे से आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा आप इस तरीके का देख सकते हैं हमारे बरसाना का रोपवे से। कुछ ऐसा हमारा बरसाना दिखता है। अब आइए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करके हम श्री जी के दर्शन पाते हैं, और हमारी श्री जी के बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन करने के बाद आप श्री जी को पास से निहार सकते हैं और बाहर जाकर भी श्री जी को प्रणाम कर सकते हैं। ये ठीक वही स्थान है जहाँ हमारी श्री जी भोग प्रसादी बनाती थी। मतलब ये जो मंदिर जिस जगह पे है, ऐसा माना जाता है कि हमारी श्री जी की रसोई यहाँ पे थी। तो हमारी श्री जी की जो रसोई है वो बिल्कुल साक्षात है यहीं पे, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और ये सौभाग्य होता है जो बरसाना जाता है, बरसाना की परिक्रमा करता है, श्री जी के दर्शन पाता है। तो इतना सुंदर, इतना प्यारा हमारा बरसाना है। आपको भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यदि आपको कोई डाउट है, कोई और वीडियो आपको देखनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और भी बरसाना के बारे में बताएंगे। यदि आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारी श्री जी का बरसाना कुछ ऐसा है। और ये सामने सफ़ेद छतरी है। जब दुल्हंडी की दुल्हंडी होती है, मतलब होली होती है, उस टाइम पे श्री जी हमारी एक दिन के लिए सफ़ेद छतरी में विराजमान होती है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन करने के बाद हमारी परिक्रमा समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट की होती है वहीं से हमारी परिक्रमा एंड होती है।
तो अब हम मंदिर से दर्शन करने के बाद नीचे उतर के आएंगे सीढ़ियों से, क्योंकि हम पद परिक्रमा कर रहे हैं। तो सामने ही सीढ़ियों से नीचे उतर के आपको राधा रानी के दादा और दादी का मंदिर दिखेगा, वहाँ भी आपको प्रणाम करना है, प्रणाम कर सकते हैं। और साथ में नीचे आएंगे तो देखिए इतनी सुंदर मार्केट दिखेगी, आप कुछ पेट पूजा कर सकते हैं यदि आपको भूख लगे तो। लेकिन हम आ गए थे वहीं बिल्कुल ठीक उसी जगह जहाँ हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी। तो अब आज्ञा लेते हैं श्री जी से और आपसे भी। और यदि आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कीर्ति मंदिर दिखेगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कीर्ति मंदिर की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही दिखा देंगे। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।